This session is being recorded and this is Simo Rahman. लास्ट सेशन जो हमारा था वो गालिबन इस हवाले से था जिसमें हम सेक्शन 1 कर रहे थे। आज हम सेक्शन 2 को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेक्शन 1 में आपने देखा था जो क्वेश्चंस की वैरायटी थी वो सेक्शन 2 के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। सेक्शन 2 के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है। अच्छा, आज एक क्लास आइल्स की रह गई, उसको मैसेज तो अब यहाँ पर ये जो आज का जो हमारा सेशन है ना, ये मुझे बहुत आसान लगता है। उसकी वजह कि ये समरी राइटिंग है और समरी के अंदर याद रखें कि आपको थॉरो रीडिंग नहीं करनी होती। कल अगर आपने देखा हो तो मैंने थॉरो रीडिंग कर रहा था क्योंकि हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहे थे। और जब याद रखिए ट्रू फॉल्स होते हैं या फाइंड द इंफॉर्मेशन होती है तो बेटा फिर हमको जो ना हर चीज को बहुत ज्यादा थॉरो रीड करना होता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज से। अच्छा, अब आपके सामने जो है ना, आज देखिएगा कितनी आसानी से आप लोग आज बिल्कुल भी जहन पर दबाव नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको लिख कर दे दूं 100%, बिल्कुल भी जहन में दबाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ आंखों का काम है आज। हाथ में एक पेन रखिए और आज हम करेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग इज अ रीडिंग टूल। एक स्कैनिंग होता है और एक स्किमिंग होता है। स्किमिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम आज सर आपको सिखा रहे हैं स्कैनिंग। याद रखो तुम लोग, ये वाला जो राउंड है ये 15 मिनट में कर लोगे। 9:11 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप 9:25 में आप इसको कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सर क्या कुछ रीड करना है पहले से? जी नहीं, सबरी में कुछ रीड नहीं करना होता, आपको डैश चाहिए, डैश पे। अच्छा, तो अब कहते हैं गिव प्रूफ्स ऑफ अचीवमेंट्स सो फार बोथ इन एजुकेशन एंड इन डैश। अच्छा, याद रखो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ। जब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और नोट की बात आ जाए तो तुम ये भी जहन में रखना, अगर तुम आगे निकल गए तो ये बात आ जाएगी। लेकिन इन द रोल ऑफ, इन द रोल ऑफ, हो सकता है ये डिट्टो एज इट इज लिखा हुआ ना मिले, ठीक है। चलिए, स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज। क्या मैंने इसको पढ़ना गवारा किया? नहीं, मैंने कहा से का फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1। अपने पास वोकैबुलरी लिखो। क्या कहीं पर अगर फर्स्ट लिखा होता है तो वो किस तरह से लिख कर दे दिया उसने? 1। ये वोकैबुलरी जमा करते रहो। एक पेपर मैंने बोला है, बस तुम्हारा काम है उस पेपर पे वोकैबुलरी जमा करो, ठीक है बेटा। चलो, द फर्स्ट स्टेज इज टू यूज अवर ऑनलाइन एप्लीकेशन, गो ऑनलाइन and from to apply for a current vacancy, for jobs advertise, apply for job, apply, समझ रहे हो? करंट वैकेंसी, एडवर्टाइज। कहते हैं गिव प्रूफ ऑफ अचीवमेंट्स। दिस इज योर चांस टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड द क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस यू हैव that make you the ideal person for the job. For the travel sales consultant role, you will need to provide, give। याद रखो, give और provide का मतलब एक ही होता है, अक्सर आता है गिव और प्रोवाइड। लिखते रहना बेटा वोकैबुलरी। मैं कह रहा हूँ 200 वोकैबुलरी जमा करनी है तुम्हें। गिव प्रूफ, गिव प्रूफ, गिव प्रूफ ऑफ अचीवमेंट्स फॉर बोथ इन एजुकेशन। क्या कह रहा है? प्रोवाइड, प्रोवाइड अस विद एविडेंस, एविडेंस प्रूफ।
that you have extensive experience, achievements in both in education, experience in a marketing as well as solid academic background. Academic से मुराद क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। अच्छा, अब ये देखो, ये होता है पैसेज 2 के अंदर। जवाब आगे लिखना है। अब एजुकेशन के बाद बच्चा तलाश करता है, बस ये है एक इसकी टेक्निक कि अक्सर वो ये करके देता है कि जवाब थोड़ा सा आगे पीछे करता है। अच्छा, ये देखो, एज वेल एज बराबर है किसके? बेटा लिखते रहना, बहुत सारी बातें लिखवाता हूँ इसी तरह से। एंड आप सोचो, अगर तुम मेरे प्रीवियस पैसेजेस को सुनते रहोगे तो तुम लोग कितनी वोकैबुलरी जमा करोगे। एज वेल एज इज इक्वल टू एंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? एंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज अ सॉलिड। और यहाँ लिखा हुआ है इन आ। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? इन आ। इत्तेफाक, इत्तेफाक। और ये इत्तेफाक अक्सर होता है। इन आ। मिल गया जवाब। देखो बिल्कुल तुम्हें कहां पर लेकर पहुंचाऊं, बिल्कुल प्लेट पर हाथ वाला बनाकर दिया मैंने तुम्हें कि ऐसे देखो जवाब मिलता है। ठीक है बेटा, चलो आगे। अच्छा, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्ट एप्लीकेंट्स इंटरेस्टेड इन द रोल ऑफ। कहता है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ करियर एज अ कॉर्पोरेट ट्रैवल कंसल्टेंट, you will need at least 1 year's experience as a travel consultant. Additional requirements for applicants interested in the role of. Up in the role of what? In the role of what? ट्रैवल कंसल्टेंट। अच्छा, कहता है ऊपर देखो कितने वर्ड्स की छूट दी हुई है, नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब तुम्हारा शक बिल्कुल चला जाएगा यहाँ पर। करियर एज अ, रोल ऑफ अ, रोल ऑफ अ, करियर एज अ, एक ही बात। कॉर्पोरेट ट्रैवल कंसल्टेंट, ठीक है। स्टेज 2, स्टेज 2, more information given about the company and the dash you could receive, dash you could receive। कुछ रिसीव करना है आपको या आप कुछ रिसीव कर सकते हैं। पढ़ो। We will arrange a telephone discussion where you can find out about us, including the rewards on offer. More information about company and the dash you could receive। अब बताओ इसमें से क्या चीज रिसीव कर सकते हो तुम? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड। अच्छा, ये देखो एक और टेक्निक भी सुन लो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एंड डी द रिवॉर्ड्स। ठीक है, आगे चलो। इंफॉर्मेशन अबाउट एनुअल इवेंट वंस अ ईयर। लिखो अपने पास वोकैबुलरी। वंस अ ईयर इज इक्वल टू व्हेन? Once a year is equal to annual. Where prizes are given to those who have made dash. We like to acknowledge outstanding efforts and celebrate success with our workers, and we have prize giving ceremony designed to do just this. किसको दी जाती है? Who have made what? Who have made what? We like to acknowledge outstanding efforts and celebrate success. Who have made what? who have designed this। Now, who have made, थोड़ा सा सेंटेंस अंग्रेजी को समझना भी है ना। Alright। Who have made outstanding efforts। outstanding efforts. Who have made outstanding efforts। आ गई बात समझ? चले आगे। Yes। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टेज 3, ग्रुप इंटरव्यू। स्टेज 3, chance to tell us about how good you are at selling and also about the dash you have। क्या है आपके पास? Interview which you will attend with a small group of applicants. We will be asking about your ambitions and of course your sales ability. Sales ability are how good you are selling, and the
क्या डैश यू हैव इंसान के, मैंने कहा था देखो Ambitious. ये Most Ambition. vital quality. no. We will be asking you about your ambitions and the course and of course your selling ability. मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर एक टेक्निक होती है इसमें अक्सर एक बात लिख दी सेल्स एबिलिटी, अब आप कह रहे हैं शायद आगे होगा, मैंने कहा भाई इसी जुमले में पीछे देखो योर एम्बिशंस, About the ambitions. ये टेक्निक दिमाग में बिठानी पड़ेगी आपको कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एम्बिशंस, टेक पार्ट, अब देखो टेक पार्ट की जगह कोई और वर्ड लिख कर देगा, कहता है you will also be required to complete a you will also be required to complete a psychometric test so we can find out more about working style. Take part in a dash used to learn about your way of working. Kisme, you will also be required to complete a to take part in a, देखो ये लिखा है ना, ये these are the clues, article psychometric test used to learn about your way of working so we can find out more about your way of working style. Example, stage 4 and meet the manager and the dash working in a particular store and the dash meet the manager का है. You will also visit one of our shops where you will meet the team and find out about the sort of work. अच्छा, you will be introduced to the area leader. ये area leader कौन है? Manager. ये area leader कौन होता है? Exactly, Manager. manager होता है. Leader is equal to manager. लिख लो vocabulary. Manager is equal to leader. ठीक है ना, टीम लीडर एरिया लीडर. यू विल आल्सो विजिट वन ऑफ आवर शॉप्स वेयर यू विल मीट द टीम. अब देखो यहाँ एंड द और एंड यहाँ लिखा हुआ है, एंड यू विल आल्सो विजिट वन ऑफ आवर शॉप, One of our shops. टीम. Your team. किससे मुलाकात होगी? एक तो मैनेजर से होगी, दूसरी किससे होगी? Team से. टीम. और दा भी लिखा हुआ है, देखो दा भी लिखा हुआ है, द टीम. आ गई बात समझ? स्टेज 5 खत्म. आगे चलिए. आपने ये 10 मिनट में किया है, 9:11 में शुरू किया था और मैं कोई बहुत तेज रफ्तार में भाग नहीं रहा हूँ. अब आपके पास 22, 23, 24, 25, 26 है. अच्छा, इसी तरह से आपको चलना है पेपर के अंदर. मैं वही स्पीड कोशिश करता हूँ मेंटेन रखूं जो स्पीड एक स्टूडेंट को रखनी चाहिए, ठीक है. कहते हैं there are certain places in the building that staff should avoid unless they have, जब तक उनके पास क्या ना हो, unless they have what. आइए, you must be familiar with the emergency procedure in your building so that you know what to do in the events of fire, spillage or other accident. Do not enter restricted areas, certain places, areas, vocabulary, Restricted area. areas in the building. Don't enter, should avoid without authorization, unless they have dash, unless they have what? बताइए, unless they have what? Unless they have Authorization. authorization. Common word है authorization. ठीक है. अच्छा, ensure people can't get out easily. It is important that there are no dash to exits. There are no dash to exits. कहते हैं do not do not and all the time observe the warning given. Do not wedge open fire doors and tamper with door closures, and do not block doorways, corridors, or stairs, or obstructions may affect in the event of fire. To ensure
people can get out easily. It is important that there There are are no barriers to अब exist. देखिए मैं एक क्लू आपको बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है आर, याद रखिए देयर आर के बाद हमेशा क्या आता है, फ्लोरल। अब आइए, आपने कहा विद डोर क्लोजर डू नॉट ब्लॉक डोरवेज, कॉरिडोर्स और स्टेयर्स, ये तो रास्ते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शंस, अब जरा देखिएगा ऑब्स्ट्रक्शन में एस लिखा हुआ है, एज ऑब्स्ट्रक्शंस नाउन आ रहा है। देयर आर नो व्हाट, नेगेटिव है, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मीनिंग्स आ रही है। नो ऑब्स्ट्रक्शंस, देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शंस। Items which could cause injury must be dashed before they are disposed of. Items which could cause injury must be dashed, must be what? We aim to protect environment, saving recycling glass, waste paper, and increasing range of other materials. It is important to check material carefully for contamination before placing them in recycling containers. Never put sharp objects, items which could cause injury. ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते। इन्होंने क्या लिख कर दे दिया, बस आइटम्स। Never put sharp objects such as razor blades, broken glass into waste. वो कहता है items which could cause injury must be what, कहता है Wrapped. things without having wrapped, without having Wrapped. wrapped, कहता है must be, और must be के बाद हम Wrapped before they are- कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो देखो वहां पर क्या लिख कर दिया हुआ है, Wrapped. WRED, थर्ड फॉर्म आ गई है ना। Yes. जब थर्ड फॉर्म आ गई है, so that you can go with this wrapped, must be wrapped. Not all documents have the same, not all departments have the same system for dealing with dash, so you need to check before throwing things away. कहता है other waste procedures may vary. Contact your building manager or different divisional safety officer for advice with regard to your particular department. कहता है not all department have the same system for dealing with. कहता है other waste procedures may vary. Not all department have the same. यहाँ पर लिखा हुआ है have the same. अगर मैं इसको opposite करूं तो बताओ इसका मतलब किससे मैच होगा, Very. वेरी। ठीक है, अब किस चीज, क्या चीज वेरी करती है, सवाल ये है। कहता है नॉट ऑल द डिपार्टमेंट हैव द सेम, इसका मतलब ये है मे वेरी। डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद समथिंग, डीलिंग विद व्हाट, किस चीज से डील कर रहे हैं अभी आप लोग, Waste. अदर वेस्ट प्रोसीजर, वेस्ट नो मोर देन 2 words। वेस्ट भी लिख सकते हैं आप, रबिश भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, आगे चलिए। मेक श्योर दैट योर शेल्व्स आर नॉट ओवरलोडेड, डैश आर अवेलेबल, मेक टास्क व्हिच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इजियर, and heavy objects are stored at working height where they will be easier। देखिए easier to reach, easier क्या कह रहा है ये, डैश आर अवेलेबल टू मेक टास्क व्हिच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इजियर। कहते हैं यूज स्टेप्स और लैडर्स टू रीच आइटम्स एट हाइट। डैश आर अवेलेबल टू मेक टास्क व्हिच रिक्वायर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या चाहिए होता है, पढ़ो। कहता है यहाँ पर कहता है यूज स्टेप्स और लेडर्स, ये तो सीढ़ी हो गई, टू रीच आइटम्स एट हाइट, अगर हाइट पर है, लेकिन वो कह रहे हैं विच रिक्वायर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। नेवर क्लाइंब ऑन बेंचेस, टेबल्स और चेयर्स, नेवर मूव एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड योर, मूव वाली, मूविंग देखो फैमिली वर्ड मिला, मूविंग, सही है, मूविंग। आ रही है बात समझ, अब आगे पढ़ो। बियॉन्ड योर कैपेबिलिटी, यानी easier का ऑपोजिट दिया हुआ है। Whenever possible you should use the trolley,
डैश आर अवेलेबल। अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आर, trolleys, यानी कि इससे पहले जो भी आएगा वो किस में होगा, Plural. प्लूरल। तो यहाँ पर चेक करो, ट्रॉलीज लिखा हुआ है, Trolleys. Yes, sir. दिस इज योर आंसर। मतलब दिस इज आल्सो अ क्लू, अगर आर भी लिखा हुआ है तो आप इस बात को समझे कि अच्छा ट्रॉलीज लिखा हुआ है, आर लिखना है मुझे, सही है भाई। चले, you should have dash while you are working, जब आप काम कर रहे हो। If you become mentally or physically tired during the working day and find you are feeling drowsy or not concentrating properly, you could be at risk of causing an accident, making a mistake that you could harm you or your colleagues. To prevent this, make sure that you take regular breaks when necessary. Should have break. You should have make Break. sure that you take regular breaks while you are working. देखो during the working day कहाँ से लिखा था और आंसर कहाँ से लाकर, you should have regular breaks भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दो वर्ड्स अलाउ किए हुए, और ये 9:30 में आपने मुकम्मल कर लिया। आपने 9:11 में किया था। मेरी एक्सप्लेनेशन मैंने जान के ज्यादा रखी है ताकि आपको बातें समझ भी आए ना। 19 मिनट में आपने बहुत आराम से कर लिया विद माय एक्सप्लेनेशन। अब आप सोचेंगे वाकई अगर ये हमने पेपर के अंदर किया विद सर तो होंगे नहीं, तो हम तो कर सकते हैं ये 15 मिनट में, बिल्कुल कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। 19 मिनट में होंगे। आइए अब आपके पास एक और पैसेज है, ठीक है ना, कोशिश करेंगे इसको भी 15 मिनट में निपटा दें। टिप्स फॉर गिविंग एन इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन। अच्छा ये भी समरी है, दिस इज ऑल्सो अ समरी। आपको जितनी भी यहाँ पर मिलेगी अब समरी मिलेगी पैसेज 2 के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको टफ टाइम देता है वो आपको कौन देता है, पैसेज पैसेज 3, वो कल करेंगे। कल की क्लास लाजमी लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अच्छा भाई, गिव समवन एल्स टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एंड हाईलाइट योर बेस्ट स्किल्स। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कहते हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स। टाइम आप नोट कर ले, 9:31 हो रहे हैं और आपको ये करना है अपने गिवन टाइम। और वो टाइम क्या है, कोशिश करनी है 15 मिनट का टारगेट अचीव करें। अगर कर लिया आपने मेरे साथ, दैट्स वेरी गुड। कहता है practicing your presentation on a dash or a family member is helpful। अच्छा भाई, कहता है get someone else to evaluate your performance and highlight your best skills। For example, throw your presentation in front of a colleague or a relative कौन होता है, family relative member, कौन होता है, Family members. family और member, यहाँ कहते हैं और, यहाँ पर देखो क्या है, और दिख रहा है, colleague आएगा, Or relative. तो अब और से पहले क्या है, और से पहले क्या है, कॉलीग। colleague, आगे कॉलीग, सही है भाई। All right. All right. बी प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रॉब्लम सच एज अ। अच्छा ये जो सच एज होता है ना, सच एज, ये बेसिकली फॉर एग्जाम्पल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो ईजी करके लिख सकते हैं, देखना भी ये कैसे लिखता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रॉब्लम सच एज अ, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, आइए get into a presentation room and try out any moves you may have to make, getting up from your chair and moving to the podium. Podium. Errors in the first 20 seconds can be very dash. Familiarize yourself with electronic equipment before the presentation and also have a backup plan in mind. You should there be an expected problem like आपको नया वर्ड क्या मिल गया, such as is equal to like, ये लिख लो vocabulary, like, such as, for example, example भरी पड़ी है ये PowerPoint, IELTS के टेस्ट में, like, such as, for example और नीचे EG करके,
तो यहां पर लिखता है लाइक, लाइक, ठीक है बेटा, लाइक। मेरा आपको पॉइंटर दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। खास तौर पे ये मैंने बड़े मतलब स्पेशली मैंने ये खरीदा है लैपटॉप आइल्स पढ़ाने के लिए, और इससे मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ आइल्स पढ़ाता हूँ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। मतलब मुझे जब तक मैं स्क्रीन में ना लिखूं मुझे मजा नहीं आता। तो क्या हो गया बेटा? पावर Cut. कट। वन वे टू ओवरकम वोकैबुलरी है प्री प्रेजेंटेशन नर्व्स इज टू मेक योर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, योर डैश लेस रैपिड। क्या चीज? योर क्या? आओ, नर्वसनेस, ये मिला हमें नर्वसनेस। A certain amount of nervousness is vital for a good presentation. Then added dash will keep your, एक मुझे word मिला, your dash sharp and your presentation skills extra force. This can, however, result in tension in the upper chest. Concentrate. One way to overcome your, अब देखो यहाँ पे भी your मिला और एक और ये भी और मिला। अब तुम अपना जवाब बताओ क्या होगा? Your faculties, your presentation, your breathing. कहता है is to make your dash less rapid. Breathing. Breathing, जो डॉक्टर है वो बत समझ जाएंगे। Breathing, breathing less Rapid. slow it, आगे लिखा हुआ आ गया भाई, slow it right down। अच्छा देखो ये एक टेक्निक बता रहा हूँ, ब्रीथिंग पीछे लिख दिया और यहाँ इट लिख कर दे दिया। लेस, लेस की जगह जब लेस का वर्ड आता है तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, देखना भी तुम्हारे पास। यहाँ पर क्या लिख कर दे दिया? स्लो। रिड्यूस भी लिख आ सकता है, फैमिली है ये पूरी एक, ठीक है बेटा। आइए फिर कहता है इट इज एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग कॉल्ड dash at the start of the presentation to reassure you. It may seem an odd idea, but we seem to feel calmer when we engage in what's referred to as called what's referred to as called called देखो समझ नहीं भी आ रहा होगा लेकिन तुम जवाब पर पहुंच रहे हो। असल हमारा मकसद क्या है? We have to find the answer. Called a displacement activity. Your presentation should be like with the people who have come to hear you. Should be like clicking a pen or finding the jewelry. A limited amount of this will not be too obvious and can make you feel more secure at the start. Think of your presentation as like Conversation with like your audience. The people who come to you. as ये synonyms है। as like जवाब क्या होगा? Audience. Conversation, Conversation, sorry. like a conversation with people. Session with people Your who have audience, come to your you. audience Audience. who have come to hear you. You, yes. इसका पूरा definition दे दिया है, who have come to hear you. Check constantly for, check. They may not actually say anything. To make them feel consulted, question, challenge, they will stay awake and attentive. Engage with your present audience, not the one you have prepared for. Check constantly for, keep looking. For. Constantly बराबर है किसके बेटा? Keep looking. For, constantly for Reaction to the points you are making. the points that you are making. ठीक है, देखो ऐसे ही पढ़ते हुए जाते पेपर में भी। मेक श्योर द यूज प्लेंटी ऑफ, अब यहीं से शुरू करना। टू योर आइडियाज एंड रिस्पॉन्ड टू देम। इफ योर ऑडियंस डज नॉट अपीयर टू बी फॉलोइंग यू, find another way to get your audience across. If you don't interact
You might as well send a video recording of your presentation instead. Effective presentations are full of, plenty of, full of, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, full of, plenty of what? Examples. Samples. To keep the presentation short, use things like to provide extra details. कहता है these help your listener and see clearly what you mean. It is quicker and more colorful. Stick to the point using 3 or more main ideas for any subsidiary information, additional information. It provide that you cannot present in 20 minutes. Try another medium such as पूरा एक ही पे गेम खेला हुआ है इसका, आज लग रहा है हैंडआउट्स Handouts. मुश्किल आज जहन में कोई। अच्छा देखो, हमें क्या पैसेज को समझने की जरूरत पड़ रही है? आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैसेज? क्या हम पैसेज को समझ रहे हैं या हम अपने वर्ड्स को और अपनी वोकैबुलरी को फोकस कर रहे हैं? Vocabulary को। यही करना है बेटा, इस राउंड में यही करना है, ठीक है ना? चले 9 मिनट में कर लिया आपने। अब आपके पास 9:40 हो रहे हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 मिनट में हो जाएगा। यानी कि आपने 9:31 पे शुरू किया था, 9 मिनट में ये कर लिया, और अगर 5 मिनट में आपने ये करके दिखा दिया आज सर को, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने अपना 9 + 5 14 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सही है भाई? चलो, क्या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? जैसे पेपर में पढ़ना है बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ। क्यों? मुझे ये बेटा 14 मिनट में ही करना है, क्योंकि पैसेज 1 होगा 16 मिनट में। टोटल हो गए कितने? 30, और पैसेज 3 होगा 30 मिनट में। अच्छा, उसके लिए 30 मिनट होंगे हाथ में, तो जहन में टेंशन नहीं होगी। चलो भाई, 2 पानी डाल के दिस इज द टाइम मैनेजमेंट यू मस्ट कीप। 16 पहला, दूसरा 14, और तीसरे के लिए आपके पास 30 मिनट होने चाहिए। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। ऐसा ना हो कहीं हमें देर हो जाए। Give relevant experience, example writing articles to meet deadlines. Okay. कहता है you can get good qualification when employers practical rather theoretical knowledge. There is no separate stories have to be handed. So write your school magazine. Then maybe try out our head editing once you have done for a while. Requesting internship newspaper in the area. सर क्या कर रहे हैं? ऐसे पढ़ना नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। रेलेवेंट एक्सपीरियंस को ढूंढो। कहता है you can get a good qualification in journalism, but when employers actually want is practical rather than theoretical knowledge. There is no substitute for creating real stories that have to be handed in by strict deadlines. देखो deadlines तक आ गए। अब तुम्हें नीचे जाना है, आ जाओ। Apply for temporary with local paper. कहते हैं so write for your school magazine, then maybe try your hand at editing. Apply for temporary. Once you have done that for a while, start requesting internship in newspaper in the area. area याद रखो, ये जो लोकल है ना बेटा, लोकल, इसको अक्सर पेपर में एरिया से इसके सिनोनिम्स आते हैं। लोकल इज इक्वल टू एरिया। फिर वो यहाँ पर पेपर लिखता है, वहां लिखता है न्यूज़पेपर। कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर कहता है अप्लाई फॉर टेम्परेरी। ये क्या होती है? internship. ये टेम्परेरी, ये चीज टेम्परेरी होती है। इंटर्नशिप एंड एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा डैश यू विल लीड, फ्यूचर टेंस आ रहा है, कहता है these are generally short terms and unpaid, they are definitely worthwhile since instead of providing you with money they will teach you the skills that every 21st century journalist has to have. क्या चीज मिल रही है आपको एक्स्ट्रा, क्या मिल रहा है आपको Money. the extra Skills. skills you will need. Build up a set of. Most reporter keep a copy of set of every story you have published. Set of what? From secondary school onwards. They are called cuttings. उनको कहा क्या जाता है? Build a set of अखबारात की कटिंग्स होती है ना, जहां जहां आपने लिखा है Yes, yes, yes. Cutting. फिर कहता है टेक टाइम टू डू डिटेल्ड, टेक टाइम फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट विद अ पेपर. अच्छा जी, कहता है indeed a few impressive ones can be you are appointed on, so start creating that will show. It seems obvious research is important. Set of समझ नहीं आई थी. Build up a set of क्या होगा? अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ. Build up a set of, वो कहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है. Build up a set of dash in a portfolio. ये देखिए कहता है most reporter keep a copy of. Keep a copy of, a copy of से मुराद क्या है? A set of. Set of. किस चीज का? Every story that you have published from secondary school onwards, और ये कहलाती है, they are called cuttings that you need them to get a job. आप in a portfolio आगे लिखा हुआ है indeed a few impressive ones can be the deciding factor in which you are appointed or not. So start creating a portfolio, in a portfolio, so that you will show off developing your talent. Ability has progressed over time. Developing talent. It seems obvious research is an important part. Take time to do detailed dash first. An effective job hunt. Job hunt का मतलब होता है before applying for a post with a paper. तो क्या करना है? Job hunt करनी है. क्या करना है? Take time to do detailed. Take time, देखो ना take time लिख कर दिया है ना detailed लिख कर दिया है, लेकिन कहता है it seems obvious research is an important part of an effective job hunt. किस चीज में वक्त लगता है बताओ? Job hunting में. किस चीज में वक्त लगता है? To find out the job. रिसर्च. Yeah. रिसर्च में टाइम लगता है ना, तो कहता है टेक टाइम टू डू डिटेल रिसर्च. वंस यू हैव डिसाइडेड टू अप्लाई, मेक श्योर योर CV is short, makes sense and is without any of any kind. किसी किस्म का डैश ना हो, क्या ना हो. There are two elements to an application, your covering letter and CV. यहाँ पर लिख दिया CV, यहाँ लिख दिया curriculum vitae. However, your CV is the thing that will attract the editor's attention first. So get it right. The keywords are dash, accuracy, and clarity. In journalism, accuracy, clarity, brevity. Without dash, absolutely no spelling or typing errors. Accuracy. क्या लिखेंगे जवाब? Without dash of any kind. ना Accuracy. हो, ना टाइपिंग क्या? Errors ना हो कोई भी. Without errors. And मुबारक हो. 9:48 पर आपने अपना पैसेज 2 मुकम्मल कर लिया. सर ये टाइपिंग एरर्स लिखेंगे, एरर्स लिखेंगे 31 मिनट पर, यानी कि आप लोगों ने बातों के साथ समझने के साथ साथ इसको 17 मिनट में कर लिया. पेपर में इसका मतलब है आप आराम से 15 मिनट में कर. सर ये
हम स्पेलिंग एरर्स लिखेंगे, टाइपिंग एरर्स लिखेंगे? ये लिखा है ना स्पेलिंग और टाइपिंग of any एरर्स, तो kind. वहां उसने लिख दिया विदाउट डैश ऑफ एनी काइंड, ना स्पेलिंग हो ना टाइपिंग हो, विदाउट एरर ऑफ एनी काइंड, विदाउट एरर्स ऑफ एनी काइंड। ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे। आप लोग यही बैठे रहिएगा, मिस सबा विल ज्वाइन यू विद इन अ फ्यू मिनट्स।